लोगों को, और यहाँ तक कि जो मिर्जापुर के भी होंगे हो सकता है उनको भी ना मालूम हो। हम सबसे पहले बात करेंगे कि मिर्जापुर का नाम मिर्जापुर क्यों पड़ा। देखिए मिर्जापुर 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 एक उर्दू रिलेटेड नाम है, और इसका जो नाम पड़ा ये अल मुर्जा से लिया गया है, जिसका बाद में अपभ्रंश हुआ। अपभ्रंश का मतलब होता है कि जो चीज रूपांतरित हो जाए, टूट जाए, और उसका एक्चुअल जो नाम था वो नाम धीरे धीरे चेंज करके कोई और नाम से कोई बुलाने लगे, तो अल मुर्जा से लिया गया, जिसका पारसी में अपभ्रंश हुआ। अपभ्रंश का मतलब वही होता है कि उस चीज की नाम धीरे धीरे चेंज हो गया, उसके नाम पे ये मिर्जापुर पड़ा। और ये हमारा यूपी का, पूर्वी यूपी में सोनभद्र के पास, और जिसका बॉर्डर एमपी से भी लगता है। मिर्जापुर जिसका बॉर्डर मध्य प्रदेश से भी लगता है आपका, और बिहार से भी लगता है। बिहार सबसे बड़ी मिर्जापुर की खासियत यह है कि मिर्जापुर के बीचों बीच से गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी मतलब ये मिर्जापुर यूपी का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके डिस्ट्रिक्ट के बीचों बीच से गंगा नदी होकर आपका बनारस से होते हुए आगे निकलती है। और ये मिर्जापुर के पश्चिम में आपका प्रयागराज पड़ता है, प्रयागराज, और इसके पूर्व में आपका वाराणसी पड़ता है। फिर इसके साउथ में जो पड़ता है वो डिस्ट्रिक्ट आपका है मध्य प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है वो आ जाता है। और इसके जो उत्तर में जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो यूपी का है डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जिसका नाम है भदोही। ये मिर्जापुर के बारे में छोटी सी मैप के अनुसार जो नॉलेज थी वो मैंने आपको बताया। अब जो मैं आपकी बात बताने जा रहा हूं ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और काफी अच्छी हैं, और बहुत कम लोगों को मालूम होती है। मिर्जापुर में एक प्रसिद्ध मंदिर है माता का, विंध्यवासिनी मंदिर। विंध्यवासिनी मंदिर। दूसरा है अष्टभुजा मंदिर। तीसरा है काली खो मंदिर। ठीक है। उसके अलावा एक शीतला माता मंदिर भी पड़ता है मिर्जापुर में ही, चुनार के आसपास। तो विंध्याचल मंदिर की एक खासियत है सबसे बड़ी कि ये माता विंध्यवासिनी का मंदिर है और विंध्य पर्वत पे स्थित है। विंध्यवासिनी माता का मंदिर जो है, इसके बारे में ये मान्यता है कि जब माता सती जो दक्ष प्रजापति के हवन में कूद के जब उन्होंने आत्मदाह किया था, तो भगवान शिव ने जब उनको अपने हाथ से पकड़ा था, जब वो लेके जा रहे थे, माता के जो अंग हैं वो कट करके गिर रहे थे हर जगह। आपने पढ़ा भी होगा कि जो पीठ हैं, जो जितनी शक्ति पीठ बने हैं, वो माता के अंग जो कट करके गिरे भगवान विष्णु के, जब सुदर्शन चक्र से उन्होंने उसको अलग किया। तो यहाँ पे मान्यता यह है कि माता का कोई अंग नहीं गिरा है, माता खुद विराजमान है, और इनको माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। और ये विंध्यवासिनी पर्वत पे स्थित है, माता लक्ष्मी का इन्हें रूप माना जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी जो प्रमुख मंदिर है ये अष्टभुजा मंदिर। आपको पता ही होगा कि द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण के जो पिताजी थे वासुदेव जी और उनकी पत्नी, तो जब उनकी पत्नी को जेल में जब उन्होंने कंस ने बंद कर रखा था, तो सबसे पहले उनको जब बेटी हुई भगवान श्री कृष्ण से पहले जितने संतानों में, तो कंस सबको तो मार ही रहा था,
तो जो एक बेटी पैदा हुई थी उनको जब कंस ने पटका था तो जमीन पे फेंका, तो वो जब वहां से वो तो देवी थी, तो वो वहां से जब गई तो वो जिस पहाड़ पे जाकर वहां पे वो विराजमान हुई, उस पहाड़ का वही अष्टभुजा मंदिर बना जो भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। और तीसरा मंदिर है काली खो मंदिर। काली खो मंदिर वहीं पास में पहाड़ी पे स्थित है, वहां पे माता काली का मंदिर है। और इस काली माता के काली माता का मंदिर के की जो मूर्ति है वो रक्त बीज मुद्रा में है। रक्त बीज मुद्रा में। रक्त बीज का मतलब ये होता है कि ऐसे जीव करके ऊपर है, ऐसे जीव करके ऊपर है। बताते हैं कि एक इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है कि रक्त बीज नाम एक राक्षस था, तो उसको ब्रह्मा का वरदान था कि उसका जो भी रक्त जहां जहां गिरेगा वहां पे उतने राक्षस पैदा होंगे। मतलब जहां पे कुछ भी, अगर मान लो किसी ने उसको कुछ भी देवताओं ने या भगवान ने उसको हानि पहुंचाने की कोशिश की तो उसका रक्त जहां गिरेगा वहां पे राक्षस पैदा होगा। तो उस समय माता काली ने रक्त बीज मुद्रा में जहां जहां उसका वो रक्त गिर रहा था, उन्होंने अपने मुख को जो जीव ऊपर की निकली हुई है उस अवस्था में रखी, ताकि वो जितने भी रक्त उसके गिरते थे माता उनका पान कर जाती थी, जिससे वो राक्षस न पैदा हो। तो ये काली खो माता का मंदिर है, उसी पहाड़ी के पास में स्थित है और रक्त बीज मुद्रा में है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन तीनों को मिला के दर्शन को अष्टकोण बोलते हैं। त्रिकोण बोलते हैं। तीन मंदिर को दर्शन करने का त्रिकोण बोलते हैं। माता अष्टभुजा, माता काली और माता विंध्यवासिनी, इन तीनों का दर्शन एक दिन जब एक साथ में किया जाता है इसको महात्रिकोण बोलते हैं। और वो ऐसी मान्यता है कि इन तीनों की माता का दर्शन एक साथ करने पे भक्त के जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती हैं और उनके जो दुख है वो कटते हैं। और ये सदियों से मान्यताएं चल रही हैं। मैंने भी त्रिकोण किया हुआ है एक बार नौकरी से पहले। इन मेरे घर के तो पास में है, लेकिन मैंने बहुत बाद में किया। नौकरी के मुझे लगता है 1-2 साल पहले मैंने महात्रिकोण किया हुआ था और मैंने मांगी थी कि मेरी मन्नत पूर्ण हो और मेरी मन्नत पूर्ण भी हुई। तो ये मिर्जापुर के बारे में जो बड़ी बातें थी वो मैंने बताई। और सबसे बड़ी एक और इम्पोर्टेंट और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि मिर्जापुर में जो प्रसिद्ध है अपने व्यवसाय को लेकर, प्रसिद्ध है मिर्जापुर, उसके बारे में थोड़ी सी हम आपको जानकारी शेयर करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम निकाला है ओडीओपी। मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नीति आई है ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उसमें जो कालीन है उसको चुना गया है मिर्जापुर में से। कालीन है, वैसे इसके अलावा मिर्जापुर में बर्तन, पीतल के बर्तन बहुत बनते हैं। और मिर्जापुर के एक जगह का नाम है आहलौरा, जिसको जो चुनार के आसपास ही पड़ता है। चुनार का किला के बारे में भी आपने सुना होगा। चुनार का किला जो बहुत प्रसिद्ध किला है, जो कि जिसको बहुत पहले बनाया, अंग्रेजों से भी पहले बनाया गया था। कई कहानियां उसके बारे में है, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन ये कालीन को वन डीपी वन प्रोडक्ट के अनुसार चुना गया है मिर्जापुर के लिए। और आहलौरा जहां पे लाल पत्थर पाए जाते हैं, लाल पत्थर और लाल पत्थर से ही चुनार का किला का निर्माण हुआ है। शायद लाल पत्थर आसपास ही था, तो इसलिए पूरे लाल पत्थरों से ही चुनार का किला बनाया गया है। और जो है कि इन लाल पत्थरों का प्रयोग जो हमारा भगवान राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, उसमें भी प्रयोग अभी किया गया। बहुत मात्रा में मिर्जापुर से पत्थर वहां गए, उन पत्थरों से मंदिर का जो आधारशिलाएं बनी है, जो निर्माण हुआ है, उसमें मिर्जापुर का पत्थर का भी यूज हुआ है। दोस्तों साथियों, ये मिर्जापुर के बारे में छोटी छोटी जो बहुत ही बड़ी बातें होती हैं जो लोगों को नहीं पता होता है, यहाँ तक कि जो मिर्जापुर के रहने वाले भी हैं उनको भी नहीं पता होता है। तो ये चीजें मैंने आपसे जानकारी शेयर की। धन्यवाद।